गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सोनू कुमावत एंड मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर की वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक ब्रांच हॉर्टिकल्चर की इस वीडियो सीरीज़ में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हॉर्टिकल्चर वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके अंदर अपन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ही स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, है ना, इन सब की स्टडी भी करते हैं। तो आइए अपन हल्का सा हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है ना। हालांकि जो एग्रीकल्चर एज ए सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो लोग जब सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ तब से ही लोग जीवन निर्वाह के लिए खाना खाते आए हैं। बट एज ए सब्जेक्ट पहले लोगों को पता नहीं था कि ये सब्जेक्ट अलग होनी चाहिए, हिस्ट्री अलग होनी चाहिए, ज्योग्राफी अलग होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस अलग होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स अलग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु धीरे धीरे जो है इन सभी का सब्जेक्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये 17th सेंचुरी में अपीयर हुआ कि हॉर्टिकल्चर में भी इतनी सारी चीज़ें आती है, ये भी अलग से एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए। 17th सेंचुरी में ये टर्म जो है अलग अलग तरह की जो वर्ल्ड लेवल पे जर्नल्स जो पब्लिश हुई उनके अंदर ये टर्म आने लगा। अब हॉर्टिकल्चर इस वर्ड की हल्की सी बात कर लेते हैं। तो जो हॉर्टिकल्चर टर्म है ये लैटिन वर्ड है, यानी कि लैटिन वर्ड हॉर्टस प्लस कोलेरी या फिर कल्चरा, है ना। लैटिन वर्ड हॉर्टस प्लस कोलेरी या कल्चरा से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टस का मीन्स है गार्डन और कोलेरी या कल्चरा का मीन है टू कल्टीवेट, यानी कि गार्डन का कल्टीवेशन करना ही हॉर्टिकल्चर है, सीधा सीधा कहा जाए तो। या फिर यूं कहें कि गार्डन के अंदर जो भी क्रॉप अपन ग्रो करते हैं उसकी स्टडी करना या फिर उसको कल्टीवेट करना, है ना। गार्डन के अंदर अलग अलग तरह की क्रॉप्स को कल्टीवेट करना ही हॉर्टिकल्चर है। ये लैटिन टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। हॉर्टिकल्चर इज ए लैटिन वर्ड। अब हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज आती हैं उसके बारे में अपन हल्का सा देख लेते हैं। सबसे पहले है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो है ये लैटिन वर्ड पोमम प्लस ग्रीक वर्ड लोजी या फिर लोगोस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें पोमम का मतलब है फ्रूट एंड लोगोस का मतलब है टू स्टडी या फिर साइंस या फिर डिस्कोर्स, है ना, ये जाने। यानी कि फ्रूट्स की स्टडी को अपन क्या कहेंगे, पोमोलॉजी। ठीक है। अब ये कौन सा वर्ड है, मैंने कहा ये एक लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है। ये दोनों ही भाषाओं से मिलकर बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे आए ऑप्शन में कि चारों अलग अलग है, यानी कि लैटिन की पोमोलॉजी जो है किस लैंग्वेज का टर्म है, ऑप्शन में आए लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, चारों अलग अलग है, उस केस में आपको पोमोलॉजी को ग्रीक टर्म करना है ना। और अगर कलेक्टिव ऐसे साथ में है तब तो ये लैटिन प्लस ग्रीक वर्ड है। अब पोमोलॉजी क्या है, पोमोलॉजी इज ए साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, या फिर सीधा कहें इट इज ए स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। सीधा सा इतना ही पूछा गया पहले बीएचयू में। सेकंड इसकी ब्रांच है, उसे अपन कहते हैं ओलेरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर जो टर्म है ये लैटिन वर्ड ओलेरिस प्लस कल्चरा से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ओलेरिस का मीन्स है पोट हर्ब और कल्चरा का मतलब सेम टू सेम टू कल्टीवेट। यानी कि
ऐसे क्रॉप्स जिनको अपन पॉट के अंदर ग्रो करते हैं, पॉट का मतलब जो गमला अपना होता है ना, तो ऐसे हर्ब्स जिनको अपन पॉट के अंदर ग्रो करेंगे उन सबको अपन किसके अंदर स्टडी करेंगे, तो ओलेरिकल्चर के अंदर करेंगे, है ना। फिर आने समय के साथ ये जो वर्ड है ये वास्ट होता गया और इसके अंदर सारी की सारी वेजिटेबल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड हो गई। तो अपन ऐसा कह सकते हैं द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, या फिर यूं कहें स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। बस इतना आप ध्यान रखें। ओलेरिकल्चर इज ए लैटिन टर्म। हालांकि ये किससे बनकर किन वर्ड से मिलके बना हुआ है ऐसा कभी क्वेश्चन आज दिन तक आया नहीं है, सीधा सा आपको आएगा ओलेरिकल्चर का क्या मीन्स है, तो स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। थर्ड इसकी ब्रांच है फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर फ्लावर प्लस कल्चरा, यानी सीधा मैं बात कर रहा हूँ ये लैटिन टर्म है और यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स। हालांकि ये जो फ्लोरिकल्चर टर्म है जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे तो फ्लोरिकल्चर के साथ में लैंडस्केप गार्डनिंग भी चलती है, यानी कि लैंडस्केपिंग ब्यूटिफिकेशन करते हैं जब अपन लैंड का, यानी कि डिफरेंट टाइप के गार्डन्स हैं, ये ट्रीज हैं रंग बिरंगे जितने भी है कलरफुल, शर्ब्स हैं, क्लिम्बर्स है, क्रीपर्स है, बल्बेसियस इंडोर प्लांट्स है, आउटडोर प्लांट्स है ना, ये जितने भी गार्डन्स वगैरह अपन देखते हैं ना, तो डिफरेंट स्टाइल्स जो है गार्डन, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल स्टाइल, मुगल गार्डन क्या होता है, पर्शियन गार्डन, वो सभी की सभी गार्डनिंग भी अपन कहाँ पढ़ेंगे, इस फ्लोरिकल्चर के साथ में एक ब्रांच और चलेगी, फ्लोरिकल्चर प्लस ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर या फिर लैंडस्केप गार्डनिंग। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट इसकी ब्रांच है PHT, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए मोटा मोटा दो तरह की टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले तो है प्री हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करने से पहले पहले की जो पूरी कहानी है उसे अपन प्री हार्वेस्ट कहेंगे। और हार्वेस्टिंग करने के बाद की जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि क्रॉप की कटाई के बाद में कंजप्शन तक की जो भी पूरी की पूरी कहानी है, उसे अपन PHT कहते हैं, है ना। PHT में अपन स्टडी करते हैं प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन। प्रिजर्वेशन के अंदर अपन देखेंगे कि किसी भी प्रोड्यूस को लंबे समय तक अपने को कैसे प्रिजर्व या सुरक्षित करके रखना है, ताकि एक जैसे टोमेटो है तो टोमेटो को ऐसा क्या किया जाए कि इसको लंबे समय तक यूज़ किया जाए। तो टोमेटो से अपन ने क्या कर दिया, सॉस बना दिया। तो सॉस बनाने से क्या हुआ, प्रिजर्व भी हो गया और वैल्यू एडिशन भी हो गई। जहाँ पे आपके 10 रुपये किलो टोमेटो जो है मार्केट में बिकने वाला था, वहाँ पे उसकी रेट जो है लगभग 100 रुपये किलो के आसपास हो गई। अपन ने क्या वैल्यू ऐड कर दी उसके अंदर, वही सारी की सारी चीज़ें वो प्रोसेसिंग हो गई है ना। तो प्रिजर्वेशन के अंदर अपन जैम, जेली, प्रिजर्व, कैंडी, है ना, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जैसे आपके पोटैटो है, पोटैटो से चिप्स बना देना, वो भी इसी का मार्केटिंग वाला जो पूरा पोर्शन है वो इसी में कवर होगा। अब एक मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताऊं कि जब आप आगे जाकर के इस पोमोलॉजी को पढ़ोगे, पोमोलॉजी का सीधा मतलब तो क्या है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। पोमोलॉजी की 3 तरह की मोटी मोटी ब्रांचेज है वापस, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, फंडामेंटल पोमोलॉजी और एक है सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के अंदर अपन जितने भी फ्रूट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, या फिर नोमेनक्लेचर, इन सब की स्टडी करते हैं, यानी फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर वगैरह। तो एक क्वेश्चन बड़ा फेमस चल रहा है आजकल, ICR जेट में, BHU में पूछा जाता है कि फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है कौन। तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है डी कैंडोल। डी कैंडोल, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है।
फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, तो डी कैंडोल। ओके, अब हॉर्टिकल्चर 17th सेंचुरी में अपियर हुआ फर्स्ट। हॉर्टिकल्चर जो लैटिन टर्म है, हॉर्टस प्लस कोलेरी से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टस बोले तो गार्डन्स और कोलेरी बोले तो टू कल्टीवेट, यानी कि गार्डन का कल्टीवेशन या फिर गार्डन के अंदर जो भी क्रॉप हो रही है उसका कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। इसकी अलग अलग तरह की ब्रांचेस है। पोमोलॉजी यानी कि पोमम और लोगोस दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। पोमम लैटिन वर्ड है और लोगोस ग्रीक वर्ड है। पोमम मीन्स फ्रूट्स एंड लोगोस मतलब स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स इज नोन एज पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर, ओलेरिस प्लस कल्चरा यानी कि स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, लैटिन वर्ड। फ्लोरिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर्स। एक मैं आपको ट्रिक बताऊं कि जितने भी इस तरह के टर्म हैं जिनके पीछे कल्चर आ रहा है ना, और जितने ऐसे वर्ड है जिनके पीछे लॉजी आ रहा है, तो कल्चर वाले जितने भी वर्ड हैं वो लैटिन वर्ड होंगे और लॉजी वाले वर्ड जो होंगे वो ग्रीक होंगे। ये 99% केस में ऐसा ही है, ठीक है। देखिए हॉर्टिकल्चर पीछे आ रहा है, इसका मतलब लैटिन वर्ड है, और इसके पीछे लॉजी आ रहा है, इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड है। ये कल्चर है, इसका मतलब लैटिन वर्ड है। तो ये ध्यान रखें, कल्चर वाले सारे वर्ड लैटिन एंड लॉजी वाले सारे के सारे जो है ग्रीक वर्ड हो। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के अंदर किस किस का जो अपन किन किन क्रॉप्स की स्टडी करते हैं, तो प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर आपकी टी, कॉफ़ी, कोकोनट, पाल्मिरा पाम है ना, इस तरह की जो क्रॉप है वो प्लांटेशन क्रॉप्स है सारी की सारी। इसके अलावा स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स, यानी कि आपका कार्डेमोम, सेफ्रॉन, ब्लैक पेपर, टर्मरिक, जिंजर वगैरह, वो सारे के सारे स्पाइसेस। इंडिया के अंदर लगभग 64 स्पाइसेस ग्रो किए जाते हैं लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे इसमें मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट, उनकी भी अपन स्टडी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर एक तरह से बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये तो था हल्का सा इंट्रोडक्शन। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जहां से कंफर्म क्वेश्चन आता है। अब एक चीज मैं और बताऊं इसके साथ में कि जेट आईसीआर बीएचयू में जेट में हॉर्टिकल्चर के 15 क्वेश्चन फिक्स हैं आउट ऑफ 40। आईसीआर में 15 to 20 क्वेश्चन फिक्स हैं, और बीएचयू में भी 15 to 20 क्वेश्चन जो है हॉर्टिकल्चर से सेपरेटली पूछे जाते हैं, है ना। तो अपन हॉर्टिकल्चर को इतना अच्छा करेंगे कि ये क्वेश्चन सारे के सारे अपने सही होने चाहिए। अब मैं क्लासिफिकेशन के ऊपर जा रहा हूं। सबसे पहले बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हल्का सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, हल्का सा बिल्कुल ऊपर से, कि एक्चुअली हॉर्टिकल्चर जो आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है RHV टेकर का, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर की स्टडी अपन कहाँ करेंगे, उसकी अपन बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था RHV टेकर का, उन्होंने 1969 में ये प्रपोज किया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 अलग अलग किंगडम के अंदर सेपरेट क्लासिफाई किया RHV टेकर साहब ने। सबसे पहले है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। इनके ऊपर अपन ज़्यादा बात करेंगे नहीं, है ना।
ये बैक्टीरिया वगैरह प्रोकैरियोट है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोट्स। अपने सारा का सारा काम किससे है? प्लांट किंगडम से काम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लांट किंगडम का हल्का सा क्लासिफिकेशन लिख रहा हूँ। प्लांट किंगडम को मोटा मोटा यहाँ पे दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले है क्रिप्टोगेमी और दूसरा जो ग्रुप है वो है फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन कौन सी क्लास है? सबसे पहले है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों क्लास जो आपकी क्रिप्टोगेमी के अंदर है। और इसके अंदर है जिम्नोस्पर्म और सेकंड है एंजियोस्पर्म। अब इस पूरी कहानी में यानी कि जो प्लांट किंगडम है वो दो, देखिए दो ग्रुप में डिवाइड है। कौन कौन से? क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन कौन से? थैलोफाइटा, जिसके अंदर अपन देखते हैं एल्गी वगैरह की स्टडी करते हैं। ब्रायोफाइट्स में अपने को कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, जितनी भी मॉस ग्रासेज आती हैं उनमें अपने काम की है हॉर्टिकल्चर में स्पेग्नम मॉस ग्रास। स्पेग्नम मॉस ग्रास, स्पेग्नम मॉस ग्रास जब अपन प्रोपगेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे जो एयर लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट आएगा उस टाइम पे अपनी जो है तो स्पेग्नम मॉस ग्रास का यूज होगा, वो एक ब्रायोफाइट है। ओके। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट में भी अपने को कुछ भी लेना देना नहीं है। टेरिडोफाइट वाले ग्रुप से एजोला इसके अंदर आता है, एजोला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है, एग्रीकल्चर वाले पेपर में पूछा जाता है कई बार कि एजोला क्या है। तो एजोला इज ए वाटर फर्न। एजोला जो है वाटर फर्न है, एक तरह का फर्न है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मॉस्किटो फर्न भी बोलते हैं, है ना। ये बायो फर्टिलाइजर की तरह अपन जो है पेडी का जो फील्ड होता है उसके अंदर अपन यूज़ करते हैं एज ए बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं है, कुछ एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स जरूर आएंगे ना, जिनमें जैसे थूजा है, थूजा आप बोलते हो ना मोर पंखी, वो इस जिम्नोस्पर्म वाली कैटेगरी में है। बाकी जितनी भी क्रॉप बची हुई है वो सारे के सारे अपने एंजियोस्पर्म्स हैं, यानी कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनके अंदर जो सीड है वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड रहता है, वो सारे के सारे क्या हैं? एंजियोस्पर्म। जिनके अंदर पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनता है प्रॉपर, वो सारे के सारे कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स हैं। तो अभी अभी इस पूरी कहानी में अपने को एंजियोस्पर्म पे ही बात करेंगे। एंजियोस्पर्म को भी फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मोनोकोटाइलडनी, और सेकंड है आपका डाइकोटाइलडनी। हाँ, तो अपन मोनोकोट और डाइकोट की चर्चा कर रहे थे, मोनोकोटाइलडन और डाइकोटाइलडन। एंजियोस्पर्म को 2 फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अभी जो है अपने अर्थ के ऊपर लगभग 2,20,000 स्पीसीज जो हैं वो मोनोकोट्स की हैं और लगभग 50,000 स्पीसीज हैं डाइकोट्स की, है ना। ये आपको हल्का सा ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ने से पहले अपन मोनोकोट और डाइकोट में हल्का सा डिफरेंट देख लेते हैं कि कैसे आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा मोनोकोट प्लांट है और कौन सा डाइकोट है। आप देख करके कैसे चेक कर सकते हो, है ना। ये एक अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप फ्लावर को देख के चेक कर सकते हो। फ्लावर में क्या देखोगे? जैसे मैं यहाँ कोई छोटा सा फ्लावर बना रहा हूँ, ये फ्लावर है। इस फ्लावर में ये जो कलरफुल जो स्ट्रक्चर होती है उसे अपन पेटल्स कहते हैं या फिर कोरोला कहते हैं, और उसके तुरंत नीचे जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है उनको अपन सेपल या फिर कैलिक्स कहते हैं। तो आपको क्या करना है, सेपल और कैलिक्स के आधार पे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट है। कैसे? तो मोनोकोट वाले जो फ्लावर होंगे वो ट्राइमेरस होंगे।
ट्राइमेरस का मतलब ये है कि ये सेपल और पेटल्स को जब आप काउंट करोगे ना, तो वो 3 के मल्टीप्लाई में होंगे, 6 होंगे या फिर 9 होंगे, यानी कि 3 के मल्टी या तो 3 होने चाहिए या 6 होंगे या फिर 9 होंगे। आप कभी जाओ तो फूल को तोड़ करके आप उनके सेपल पेटल गिन के देखो, है ना, अगर वो 3 हैं, 6 हैं या 9 हैं, इसका मतलब ये है कि वो ट्राइमेरस फ्लावर है, जो कि मोनोकोट का एक करेक्टर है। डाइकोट वाली कैटेगरी में आप देखोगे ये फ्लावर पेंटामेरस होता है ना, या फिर आप देख सकते हो ये टेट्रामेरस होते हैं। यानी कि सेपल पेटल को आप काउंट करोगे तो ये 4 के मल्टीप्लाई में होंगे, यानी कि 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा, या फिर सबसे ज़्यादा मेनली होते हैं 5 के गुणा में, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं ना, ज़्यादातर पेंटामेरस फ्लावर ही होते हैं। ठीक है, अब ये तो फ्लावर को देख लिया, दूसरा आप क्या चेक करोगे, दूसरा आप लीव्स देखोगे, है ना। लीव्स में आप देखोगे जो मोनोकोट वाले प्लांट्स हैं उनकी लीव्स इस तरह की स्ट्रक्चर की होती हैं और उनके अंदर जो वेन्स होती हैं वो ऐसे पैरेलल होती हैं, यूँ, है ना। अपन कह सकते हैं कि पैरेलल वेनेशन इनके अंदर पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन, यानी कि ये स्ट्रक्चर आपको लीव्स में मोनोकोट वाली में देखने को मिलेगी। और अगर आप डाइकोट में देखोगे तो इस तरह की जो लीव्स होगी, उस लीव्स में ये जालनुमा वेन्स की स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगी, है ना, इस तरह से। इसे अपन क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। तो ये भी एक अपन देख के पहचान सकें ऐसा अंतर है। एक अंतर और देखें, रूट्स को देख करके, इनकी जो रूट होगी वो फाइब्रस टाइप की होगी, इस तरह से छोटी छोटी रूट होगी, हल्के हल्के सी, यानी फाइब्रस रूट सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा गहरी नहीं जाएगी जड़ें, तो ये मोनोकोट का फीचर है, फाइब्रस रूट सिस्टम। और इनके अंदर जो जड़ें होंगी वो टेप रूट सिस्टम होगा, यानी कि जड़ें ज़मीन के अंदर गहरी जाएगी, यूँ टेप रूट सिस्टम। तो ये भी एक है मोनोकोट डाइकोट को जो है डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है। इसके अलावा जिससे इनका नाम पड़ा है, कोटिलडाइन को चेक करेंगे तो इनके जो सीड होंगे वो सिंगल कोटिलडाइन होंगे, बस एक तरह का जो है ये जो आपका सीड कोट होगा। और इनको आप देखोगे जैसे चने का बीज है, उसको आप देखोगे तो इस तरह में सीड को 2 समान भागों के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। ये डाइकोट का फीचर है, ठीक है। ये इसी के आधार पे इन्हें डाइकोट और मोनोकोट कहते हैं, ठीक है। तो फ्लावर ट्राइमेरस होंगे, इधर पेंटामेरस या फिर टेट्रामेरस होंगे। लीव्स में आप देखेंगे पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा, इसके अंदर जो है रेटिकुलेट वेनेशन, ये फाइब्रस रूट सिस्टम और टेप रूट सिस्टम। इसको आप अच्छे तरीके से बॉटनी के अंदर और पढ़ोगे, मैंने तो ऐसे समझाने के लिए बताया है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन। अब अपन फ्रूट्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन अपने कौन सा आता है कि निम्न में से, या फिर यूँ कहें कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ए मोनोकोट फ्रूट और डाइकोट फ्रूट। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग से ही आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि मोनोकोट कौन से हैं, क्लासिफिकेशन को भी ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मोनोकोट सिलेबस में कौन कौन से हैं। सबसे पहले है बनाना, इधर तो कॉमन नेम लिख रहा हूँ मैं, बीच में बॉटनिकल नेम, देन फैमिली, और उसके बाद क्रोमोसोम नंबर एंड देन ओरिजिन, यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ पे है। तो बनाना का बॉटनिकल नेम होता है म्यूसा पैराडिसिका, म्यूसा पैराडिसिका, ठीक है। ये अपना एडिबल बनाना है जो अपन खाते हैं। फैमिली है इसकी म्यूजेसी, ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर होते हैं 33 या फिर 22। ओरिजिन है इसका इंडोमलाया या फिर साउथ ईस्ट एशिया। इंडोमलाया भी कई बार ऑप्शन में आ जाता है, नहीं तो साउथ ईस्ट एशिया। अब बनाना की और बहुत सारी स्पीसीज होती है, जैसे कि म्यूसा बल्बेसियाना, म्यूसा एक्यूमिनाटा। तो वो सारी की सारी जो है डिप्लॉयड होती हैं, उनके अंदर सीड पाया जाता है अंदर, है ना। जैसे बनाना को काट करके देखोगे तो उनके अंदर क्या होगा, इस तरह से सीड दिखेंगे। अपने वाला जो बनाना है यानी कि म्यूसा पैराडिसिका, ये ट्रिप्लॉयड होता है, यानी कि क्रोमोसोम कितने होते हैं 33, और ये ट्रिप्लॉयड होता है,
है ना। बाकी जो वाइल्ड स्पीसीज होती है सारी की सारी वो डिप्लॉयड होती हैं। तो कभी पूछा जाए एडिबल बनाना में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 33। ये ट्रिप्लॉयड होता है और जितने भी ट्रिप्लॉयड प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, है ना। एक ICAR का फेवरेट क्वेश्चन है कि जो सीडलेस वाटरमेलन होता है वो क्या होता है ना, उसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है, तो वो ट्रिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना, ये ICAR में आ चुका पहले। अब देखो सेकेंड, डेट पाम, फोनिक्स या फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, है ना। फोनिक्स या फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फैमिली है एरेकेसी या फिर पामी, क्रोमोसोम नंबर 36 एंड ओरिजिन है इराक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले पूछा गया है। देन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का साइंटिफिक नेम होता है अनानास कोमोसिस। अनानास कोमोसिस की फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रोमेलिएसी, ब्रोमेलिएसी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 50 के क्रोमोसोम नंबर है, ओरिजिन इसका ब्राज़ील है, ब्राज़ील, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोकोनट, कोकोनट जो है कोकस न्यूसीफेरा, कोकस न्यूसीफेरा इज द साइंटिफिक नेम फॉर कोकोनट एंड फैमिली है एरेकेसी या फिर पामी, या फिर पामी। क्रोमोसोम नंबर 32 एंड ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया। ये चारों का चारों जो फ्रूट है ये मोनोकोट है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि कौन सा मोनोकोट है और कौन सा डाइकोट है, तो आप आराम से पहचान लोगे, है ना। जो 3 फ्रूट दे रखे होंगे डाइकोट होंगे और इन चारों में से कोई भी एक ऑप्शन में मिल जाएगा। अब अपन डाइकोट की बात कर रहे हैं। डाइकोट्स में सबसे पहले है मैंगो। मैंगो तो आप जानते ही हो, मैंगो इज नोन एज मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली है, बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, एनाकॉर्डियेसी। एनाकॉर्डियेसी जो फैमिली है वो आपने कैशू नट का नाम सुना होगा, काजू कहते हैं जिसे, है ना। तो कैशू नट की भी यही होती है, कैशू नट, वो भी एनाकॉर्डियेसी से ही बिलोंग करता है। इसके क्रोमोसोम नंबर है 40 एंड ओरिजिन है इंडो बर्मा। सेकंड है पपाया, पपाया को कहता है केरी का पपाया, यानी कि केरी का पपाया। फैमिली केरिकेसी एंड क्रोमोसोम नंबर 18 एंड ओरिजिन इज साउथ अमेरिका या फिर कई बार मैक्सिको। हालांकि मैक्सिको साउथ अमेरिका में नहीं है, वो अपन जब वर्ल्ड मैप की अपन बात करेंगे उसमें मैं सारी ये लोकेशन जो है ये स्पॉट करके बताऊंगा कि कौन सा कहाँ पे है। देन देखे गुआवा, सीडियम गुआ जावा, सीडियम गुआ जावा। फैमिली है मिर्टेसी। आपने जामुन का नाम सुन रखा है, जामुन को भी अपन मिर्टेसी फैमिली में ही पढ़ते हैं। क्रोमोसोम नंबर 22 एंड ओरिजिन इज साउथ अमेरिका। देन नेक्स्ट पोमग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनेटम, it belongs to Punicaceae family. Chromosome number 18 and origin is Iran. Date palm is originated from Iraq and pomegranate from Iran. तो अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये
जितने भी साइंटिफिक नेम है, फैमिली है, एक बार पढ़ने पे याद नहीं होगी। इनका एक ही तरीका है कि इनको बार बार रिपीट किया जाए। रिपीट करने से ही चीज़ें आपकी टंग के ऊपर आएगी। टंग प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी तब तक आप याद नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, पी का क्या होता है, मटर का, तो आपके दिमाग में जैसे मैंने वीट लिया आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी ट्रिटिकम एस्टिवम। जैसे ही मैंने पी का नाम लिया आपके दिमाग में ये आएगी पाइसम सेटाइवम। ये इसलिए आया है क्योंकि आप उन चीज़ों को इतनी बार पढ़ चुके हो कि आपके सिस्टम में आ चुकी है। ऐसे ही आप इनको बार बार पढ़ोगे। जैसे बनाना जो ट्रिप्लॉइड होता है, म्यूसा पैराडीसिका, फैमिली म्यूजेसी, क्रोमोसोम नंबर 33, ओरिजिन है इंडोमलाया। डेट पाम फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा, फैमिली एरिकेसी या फिर पामी, क्रोमोसोम नंबर 36 एंड ओरिजिन इज इराक। पाइनएप्पल इज अनानास कोमोसस, ब्रोमेलियसी 50 एंड ब्राजील। कोकोनट कोकस न्यूसीफेरा, एरिकेसी या फिर पामी 32 एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये चारों मोनोकोट है। डाइकोट के अंदर मैंगो, मेंजीफेरा इंडिका, एनाकॉर्डियसी, कैशनट की भी एनाकॉर्डियसी है 40 एंड इंडो बर्मा। पपाया, केरिका पपाया, केरिकेसी 18 एंड साउथ अमेरिका। गुआवा, सीडियम गुआजावा, इसके अंदर पी साइलेंट रहता है। मिर्टेसी, जामुन के भी मिर्टेसी है 22 एंड साउथ अमेरिका। पोमग्रेनेट, प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिकेसी 18 एंड ईरान ओरिजिन है। अब तुरंत आगे बढ़ रहे हैं कि डाइकोट में और कौन कौन से बच गए। अब मैं सिट्रस फ्रूट की बात कर रहा हूं। सिट्रस फ्रूट यानी कि हिंदी में कहते हैं नींबू वर्गीय फल। सिट्रस की बहुत सारी प्रजातियां हैं। ये बहुत डाइवर्सिफाइड फ्रूट है, यानी कि कम से कम 150 से भी ज़्यादा स्पीसीज है इसकी। अपने काम की जो एडिबल है वो केवल 3 स्पीसीज है। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है मैंडरीन, है ना, जिसे अपन अपने खाने वाला संतरा कहते हैं, ऐसे मान लो। एक है इसकी स्वीट ऑरेंज, जिसे आप मौसम्बी कह सकते हैं या माल्टा कह सकते हैं। और एक है अपने सिलेबस में जिसका नाम है एसिड लाइम, अपने जो नींबू खाते हैं। मैंडरीन जो है इसे कहते हैं सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरंटिफोलिया, सिट्रस ओरंटिफोलिया। इन सभी की फैमिली होती है रूटेसी, सेम टू सेम रूटेसी, और एसिड लाइम की भी होगी रूटेसी। इन सब के क्रोमोसोम नंबर होते हैं 18। ओरिजिन में ध्यान रखना है, मैंडरीन का है चाइना, स्वीट ऑरेंज का भी है चाइना, एंड एसिड लाइम का है इंडिया। और जिसका भी ओरिजिन इंडिया है वो क्वेश्चन आज दिन तक पूछा गया है, ध्यान रखना। जिसका भी मैं आगे ओरिजिन इंडिया लिखूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिट्रस फ्रूट हो गए तीनों। जब कभी मैं सिट्रस की बात करूंगा तो इन तीनों फ्रूट की बात करूंगा। इसके अलावा जैसे ग्रेप फ्रूट है, सिट्रस पैराडिसी, एक प्यूमेलो आता है चकोतरा, इतना बड़ा फ्रूट, सिट्रस ग्रैंडिस, है ना। इसके अलावा सिट्रस लेमोनिया या फिर सिट्रस जम्बेरी, और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं। जब अपन सिट्रस पढ़ेंगे तो वहाँ जो काम की है उनकी बात करेंगे। अब देखो बील या फिर बेल, एगल मार्मेलोस, एगल मार्मेलोस, इसकी फैमिली भी सेम है रूटेसी, इसलिए मैं साथ ही लिख रहा हूँ 18, एंड ओरिजिन है इसका इंडिया। इंडिया मतलब इंपॉर्टेंट। देन आप देखें इंडियन गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी को आप आंवला कह सकते हो। अपन जो आंवला पढ़ते हैं वो इंडियन गूसबेरी कहलाता है। इंडियन गूसबेरी का साइंटिफिक नेम क्या है? एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस।
इससे पहले इसका नाम था फाइलेंथस एम्बलिका, अब इसको कहते हैं एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। फैमिली है यूफोर्बिएसी। क्रोमोसोम नंबर है 28 और ओरिजिन है इंडिया। इंडिया बोले तो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, बेर। बेर राजस्थान का सबसे फेवरेट फ्रूट है ना, राजस्थान में फल पड़ते हैं और बेर का नाम नहीं आता, इसका मतलब कुछ भी नहीं पड़ा। बेर को अपन कहते हैं जीजीफस मोरिसियाना। जीजीफस मोरिसियाना। फैमिली है रैमनेसी। क्रोमोसोम नंबर 48 टेट्राप्लॉइड है ये, ध्यान रखना। एंड इसका ओरिजिन है इंडो चाइना या फिर सेंट्रल एशिया। इंडो चाइना में भी इंडिया अगर आए तो इंडिया को अपने को प्रेफरेंस देना है ना, पहले इंडिया करेंगे उसके बाद में चाइना, नहीं है तो फिर सेंट्रल एशिया वाला रीजन। फिर देखें ग्रेप्स। ग्रेप को अपन बोलते हैं वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा बिलोंग्स टू वाइटेसी फैमिली या विटेसी। एंड क्रोमोसोम नंबर 38 है। एनसीईआरटी में 40 दे रखे हैं, तो अपने को एक बार तो 40 ही करने हैं, ध्यान रखना, जो एनसीईआरटी का मैटर है। उसके अलावा बाकी सभी किताबों में 38 दे रखा है, एनसीईआरटी में 40 है, तो एक बार इसको 40 मान के चलना है। इसका ओरिजिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एशिया माइनर। एशिया माइनर को अपन आर्मेनिया भी बोल सकते हैं, और उसी एरिया को अपन ब्लैक टू कैस्पियन सी भी बोलते हैं। ब्लैक टू कैस्पियन सी यानी कि जो ब्लैक सी, जैसे ये टर्की है मान लो, ये एशिया है, इधर यूरोप है, यहाँ पे काला सागर है जिसे ब्लैक सी कहते हैं, और इधर जो है यहाँ कैस्पियन सी है, ये आर्मेनिया है, इसी को एशिया माइनर कहते हैं। तो ब्लैक सागर से लेकर के जो कैस्पियन सी है, इसके बीच के जो रीजन को अपन क्या कहते हैं, एशिया माइनर कह सकते हैं या फिर आर्मेनिया, या कई बार ऑप्शन में सीधा आता है कि ग्रेप का ओरिजिन क्या है, तो ब्लैक टू कैस्पियन सी। ये जो फ्रूट अभी तक अपन ने देखे डाइकोट वाले, ये सभी के सभी अपने सिलेबस में है, जेट ICAR BHU। कुछ एक फ्रूट है जो सिलेबस में तो नहीं है, परंतु वहाँ से क्वेश्चन आता है ना, तो अपन एक्स्ट्रा फ्रूट है उनकी भी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है फालसा। फालसा को अपन कहते हैं ग्रेविया सबइनक्वेलिस। सबइनक्वेलिस, ग्रेविया सबइनक्वेलिस। इसकी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, टिलिएसी। कई बार पहले पूछी गई है टिलिएसी। फिर देखो सेकंड, करौंदा। करौंदा को अपन बोलते हैं केरिसा करंडस। केरिसा करंडस करौंदा। और फैमिली आपको मोस्टली ध्यान रखनी है एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी। एंड देन आप देंगे एप्पल। एप्पल को अपन बोलते हैं मेलस डोमेस्टिका। फैमिली है रोजेसी। इसके अलावा है लीची। लीची को बोलेंगे लीची चाइनेंसिस। लीची चाइनेंसिस, ओके। एक है आपका सपोटा यानी कि चीकू, इसको बोलेंगे एक रस जपोटा। फैमिली मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखनी, इसकी लीची की तो थी सपिंडेसी। लीची की फैमिली थी सपिंडेसी और सपोटा की होगी सपोटेसी। एक सीताफल का आपने नाम सुना होगा, उसकी भी अपन बात करते हैं, है ना, कस्टर्ड एप्पल।
कॉमन फ्रूट है, हो सकता है पूछा जाए। अन्नोना स्क्वामोसा, इसकी फैमिली है अन्नोनेसी। ये फ्रूट जो अभी मैंने लिखे 5-6, ये सिलेबस में नहीं है, ऊपर वाले सभी सिलेबस में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, रिपीट करने से ही चीजें याद होगी। मैंडरीन, अरे संतरे खाते हैं अपन, संतरे में जो लूज स्किन फ्रूट होता है जिसको आसानी से छिलका उतारा जा सकता है उसे मैंडरीन कहते हैं। स्वीट ऑरेंज मौसम्बी को कहते हैं जिसका छिलका जो है अपन हाथ से इतना आसानी से नहीं उतार सकते, इसको टाइट स्किन फ्रूट कहते हैं, ये लूज स्किन फ्रूट है। तो मैंडरीन है सिट्रस रेटिकुलेटा, रूटेसी, 18 एंड चाइना। स्वीट ऑरेंज है सिट्रस साइनेंसिस, रूटेसी, क्रोमोसोम नंबर 18 एंड ओरिजिन है चाइना। एसिड लाइम सिट्रस ओरेंटिफोलिया, रूटेसी, 18 एंड इंडिया। इंडिया मीन्स इंपॉर्टेंट। बेल एगल मार्मेलोस, रूटेसी, 18 एंड इंडिया। इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला, एमलिका ऑफिसिनेलिस, एमलिका ऑफिसिनेलिस, यूफोर्बिएसी, 28 एंड इंडिया। बेर टेट्राप्लॉइड होता है, ध्यान रखना। लगभग सारी सारी वैरायटी टेट्राप्लॉइड होती है, एक दो को छोड़ के जो कि ऑक्टोप्लॉइड होती है, वो बाद में बात करेंगे। जीजीफस मोरिसियाना, रेमनेसी, ये जो रेमनेसी फैमिली है ये जेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसी साल। क्रोमोसोम नंबर 48 एंड ओरिजिन इंडो चाइना या फिर सेंट्रल एशिया। ग्रेप्स वाइटिस विनिफेरा, वाइटेसी, 38 या फिर 40 एंड एशिया माइनर आर्मेनिया। एक चीज़ बताऊं, आईसीआर में पिछले 3 साल से ग्रेप का साइंटिफिक नेम रेगुलर पूछा जा रहा है, तो वाइटिस विनिफेरा होता है, इस बार जेट के अंदर भी पूछा गया वाइटिस विनिफेरा। यानी कि ये जो चैप्टर है अपना, इससे 2 to 3 क्वेश्चन जो है हर साल फिक्स है, आने ही आने हैं, इसलिए साइंटिफिक नेम, उनकी फैमिली, ओरिजिन आपको याद होना ही होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा मैंने क्या बताया, फाल्सा, ग्रेविया सबइनिक्वेलिस टिलियसी, ओरिजिन इसका इंडिया। करोंडा केरिसा करंडस एपोसाइनेसी, इसका भी ओरिजिन इंडिया है। एप्पल मेलस डोमेस्टिका, रोजेसी फैमिली है। स्ट्रॉबेरी की या फिर एप्पल, पियर, पीच, प्लम, सभी की फैमिली रोजेसी होती है। लीची, लीची चाइनेंसिस, जिन जिन भी साइंटिफिक नेम के पीछे चाइनेंसिस लगता है उनका ओरिजिन होता है चाइना, ये आपको ध्यान रखना है। लीची का ओरिजिन पूछे तो चाइना। और फैमिली होती है इसकी सपिंडेसी। सपोटा एक रस जपोटा, सपोटेसी। कस्टर्ड एप्पल अन्नोना स्क्वामोसा, अन्नोनेसी। तो ये तो थे फ्रूट, और अब अपन पढ़ेंगे वेजिटेबल्स के ऊपर, ठीक है। थैंक यू। अब अपन जो है वेजिटेबल का क्लासिफिकेशन देखेंगे। वेजिटेबल्स में सबसे पहले अपन मोनोकोट वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, है ना, कि मोनोकोट्स कौन कौन सी हैं। तो मोनोकोट के अंदर सबसे पहले है ऑनियन। ऑनियन का साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेपा। ये क्वेश्चन जेट 2012 के अंदर पूछा हुआ है कि एलियम सेपा होता है। फैमिली होती है इसकी एलिएसी एंड क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16 एंड ओरिजिन है इसका सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया आप जानते थे ना, वो जो चाइना के इधर अपने इंडिया के ऊपर जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान वाले जो 5 देशों का जो ग्रुप है ना, उसे अपन सेंट्रल एशिया कहते हैं। सेकंड देखें गार्लिक को अपन कहते हैं एलियम सेटाइवम। सेम टू सेम एलिएसी 16 एंड सेंट्रल एशिया। ये 2 सब्जियां जो हैं ऐसी, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है मोनोकोट वाली कैटेगरी में। इसके अलावा भी मोनोकोट में होती हैं, जैसे कि एक होती है टारो या फिर तारो, जिसको अपन अरबी कहते हैं कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, है ना। इसका नाम क्या होता है साइंटिफिक, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा, कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। इसके अलावा एक टेनिया वेजिटेबल और होती है टेनिया, इसी की तरह, है ना, जिसको अपन बोलते हैं ज़ेंथोसोमा सेगिटिफोलिया। ज़ेंथोसोमा सेगिटिफोलिया ये सिलेबस में नहीं है, ध्यान ज़्यादा रखना नहीं है। ज़ेंथोसोमा
सेगिटिफोलिया। और एक आपका होता है एलिफेंट फूट याम, एलिफेंट फूट याम जिसको जमीकंद कहते हैं ना, एमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, एमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, है ना। बट ये सिलेबस में नहीं है, आप तो ऐसे ध्यान रख सकते हो जैसे तारो यानी कि अरबी है, कोलोकेसिया, टेनिया और एलिफेंट फूटियाम, ये भी एक तरह से मोनोकोट है। ये दोनों आपके सिलेबस में हैं जो पूछे जाते हैं। सेकंड जो है डाइकोट, तो डाइकोट वाली कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल है टोमेटो, लाइकोपर्सिकॉन, एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, BHU 2019, इसी साल BHU में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने कह रहा हूँ ना कि साइंटिफिक नेम वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस अलग अलग नहीं पढ़ा करके इन सबको एक साथ लेके आई हूँ इस चैप्टर को, ताकि यहीं के यहीं सभी याद हो जाए, तो बाद में क्रॉप पढ़े तो टेंशन ही नहीं रहे, है ना, बच्चे कुछ ही चीज़ें पढ़ नहीं रहे। टमाटर की फैमिली होती है सोलेनेसी, और क्रोमोसोम नंबर 24 एंड ओरिजिन है साउथ अमेरिका। देन है पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम। हालांकि लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम जो नाम है टोमेटो का, ये भी इससे पहले जो था सोलेनम लाइकोपर्सिकन कौन हुआ करता था, है ना, जिस तरह से ये सोलेनम है, बट बाद में कुछ साइंटिस्ट ने इनको चेंज करके लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम कर दिया। कुछ है कि इन्होंने चेंजेस देखे, तो ये भी सेम टू सेम सोलोनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये टेट्राप्लॉइड है, क्रोमोसोम नंबर जो है 48 एंड ओरिजिन है पेरू, और पेरू आपका साउथ अमेरिका में ही है। टेट्राप्लॉइड है बेर की तरह, टेट्राप्लॉइड। इसके अलावा है जैसे ब्रिंजल, ब्रिंजल को अपन एग प्लांट कहते हैं, एग प्लांट, या फिर एबरजीन या एबरगाइन। आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहीं भी ब्रिंजल नहीं मिलेगा, वहां आपको एग प्लांट मिलेगा या फिर एबरगाइन मिलेगा या एबरजीन मिलेगा, है ना। सोलेनम मेलोंजिना या फिर सोलेनम मेलोंजिना, फैमिली सेम टू सेम सोलेनेसी, क्रोमोसोम नंबर 24 एंड ओरिजिन है इंडिया। और जिस का भी ओरिजिन इंडिया है वो इम्पोर्टेंट है। ये ब्रिंजल का ओरिजिन पहले BHU का एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके अलावा देखें चिली, कैप्सिकम, एनम, कैप्सिकम एनम, दो तरह की मिर्च अपन बाद में पढ़ेंगे। एक तो कैप्सिकम एनम जो लोंगम वाली स्पीसीज है, जो अपनी जो चटपटाहट वाली मिर्च नहीं आती क्या, तीखी मिर्च लंबी वाली, वो पढ़ेंगे चिली। और एक अपन जिसे स्वीट पेपर बोलते हैं शिमला मिर्च, वो भी अपने सिलेबस में, उसके ऊपर भी चर्चा जब अपन चिली पढ़ेंगे चैप्टर उसमें बात करेंगे। इसकी फैमिली भी सेम टू सेम सोलेनेसी है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 24 एंड ओरिजिन है मैक्सिको, ऐसे याद रख सकते हैं, मिर्च मैक्सिको। चिली का ओरिजिन है मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, मिर्च मैक्सिको, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ओकरा। ओकरा यानी कि भिंडी की बात हो रही है, लेडी फिंगर, है ना। एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ध्यान रखें इसकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मालवेसी, पूछा जाएगा इस बार। क्रोमोसोम नंबर 130 जो कि सबसे ज़्यादा है, ये हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर है जितनी भी अपन क्रॉप पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर में, एंड ओरिजिन इसका अफ्रीका। नेक्स्ट बीट लीफ, बीट लीफ यानी कि जो देसी पालक होता है अपना, है ना, बीटा वल्गेरिस, वैरायटी बेंगालेंसिस।
बेंगालेंसिस। बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी क्रोमोसोम नंबर 18, ओरिजिन है इसका इंडिया। ऑप्शन में नहीं होने के केस में करना है चाइना, पहले इंडिया को अपने को प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट है आपका स्पिनच, यानी कि विदेशी पालक या विलायती पालक, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया। स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, ठीक है। फैमिली इसकी सेम टू सेम चिनोपोडिएसी है। चिनोपोडिएसी पहले आईसीआर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 12 और ओरिजिन है इसका ईरान, ठीक है। ईरान पहले किस किस का आ चुका है अपने, ईरान अपने पढ़ा, पोमग्रेनेट का भी ईरान होता है। तो हल्का सा रिवीजन देख रहे हैं अपन। ओनियन को बोलते हैं एलियम सीपा, एलिएसी 16 एंड सेंट्रल एशिया। गार्लिक एलियम सेटाइवम, एलिएसी 16 एंड सेंट्रल एशिया। अब जो है सारे के सारे डाइकोट्स। टोमेटो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम बिलोंग्स टू सोलेनेसी फैमिली, 24 क्रोमोसोम नंबर एंड ओरिजिन साउथ अमेरिका। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनेसी 48 पेरू। ये पेरू पहले कई बार एग्जाम में आ रखा है ना, जेट में, आईसीआर में, है ना, पोटैटो का ओरिजिन। ब्रिंजल जिसे एग प्लांट या एबरगाइन कहते हैं, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनेसी 24 इन इंडिया। चिली कैप्सिकम एनम, सोलेनेसी 24 इन मैक्सिको। ओकरा एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, फैमिली मालवेसी, जो आपकी कॉटन फैमिली है। 130 क्रोमोसोम नंबर जो कि हाईएस्ट है, एंड अफ्रीका ओरिजिन। बीट लीफ बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस, चिनोपोडिएसी 18 इन इंडिया। देन स्पिनच स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, चिनोपोडिएसी 12 इन ईरान, ठीक है। अब कुछ जो बची हुई वेजिटेबल्स हैं उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से और सिलेबस में है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप एग्रीकल्चर में हैं तो साइंटिफिक नेम आपके फेवरेट होने चाहिए, चाहे। हाँ, तो अब अपने सिलेबस में कुछ एक वेजिटेबल और हैं, उनकी मैं बात कर लेता हूँ। कैरेट। कैरेट का साइंटिफिक नेम होता है डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा, है ना। और फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी को आजकल अपन एपीएससी कहते हैं, है ना। जिस तरह से ग्रेमिनी फैमिली को अपन पोएसी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी को फेबेसी कहते हैं, उसी तरह से अम्बेलिफेरी को अपन क्या कहते हैं, एपीएससी। क्रोमोसोम नंबर 18 एंड ओरिजिन है आपका अफगानिस्तान, ठीक है। ये अफगानिस्तान पहले पूछा हुआ है। नेक्स्ट है रेडिश। रेडिश का साइंटिफिक नेम होता है रेफेनस सेटाइवस, रेफेनस सेटाइवस। और इसकी जो फैमिली होती है वो क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी, है ना, एक ही बात है। क्रूसीफेरी को आजकल ब्रेसिकेसी कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 18 एंड ओरिजिन है यूरोप, यूरोप या फिर मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन यानी कि भूमध्य सागर वाला क्षेत्र। अब ये रूट क्रॉप्स हो गई। रूट क्रॉप के बाद में अपन देखेंगे कॉल क्रॉप्स, यानी गोभी वर्गीय सब्जियां कौन कौन सी सिलेबस में है। कॉल क्रॉप्स, गोभी वर्गीय सब्जियों को कॉल क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। ये पहले आईसीआर में आ चुका है कि कॉल क्रॉप्स वाला ग्रुप कौन सा है, तो ऑप्शन के अंदर जो भी कॉल क्रॉप होगी वो आपको टिक करनी है। सबसे पहले है कॉलीफ्लावर, है ना। तो कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोटराइटिस, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोटराइटिस, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर फैमिली अपन बाद में देखेंगे, सबके सेम है।
एक है कैबेज। कैबेज को अपन कहते हैं ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। एक जो आपके है नौल खोल। नौल खोल को आप क्या कहते हो? गांठ गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी, है ना। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोइडस। पहले इसको बोला जाता था कोलोरापा। कोलोरापा, ठीक है। तो गोंगिलोइडस है चाहे कोलोरापा है, ये है नौल खोल। अब देखो आगे और कौन से कॉल क्रॉप सिलेबस में है। अब देखो ब्रोकली। ब्रोकली या ब्रोकोली। ब्रोकली का नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका या इटालिका, ठीक है। अब ये चारों क्रॉप है, इन सबको मिला करके अपन क्या बोल रहे हैं? कॉल क्रॉप्स। इनका नाम आपको ढंग से याद हो जाना चाहिए। सभी का कुल होता है क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी। तो मैं यहाँ पे ब्रेसिकेसी लिख रहा हूँ, है ना, या फिर क्रूसीफेरी भी ऑप्शन में आ सकता है। इन सभी की क्रोमोसोम संख्या होती है 18, है ना, सबकी 18 ही होती है और सबका ओरिजिन प्लेस भी मेडिटेरेनियन रीजन है। मेडिटेरेनियन रीजन यानी कि भूमध्य सागर वाला क्षेत्र, उसके आसपास का जो रीजन है, ठीक है। तो कॉल क्रॉप ये 4 हो गई। अब कॉल क्रॉप के अलावा 1-2 क्रॉप और है, जैसे पी है यानी कि मटर, पाइसम सेटाइवम। फैमिली आपकी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। क्रोमोसोम नंबर 14 एंड इसका ओरिजिन है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मतलब अपने इंडिया के ऊपर जो वाली जो कंट्रीज है ना, जो चाइना के इस साइड, कौन सी? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, वो 5 देशों का जो ग्रुप है ना, उसे अपन कलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रल एशिया वाला रीजन, ठीक है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, इसे कहते हैं आइपोमिया बटाटास। आइपोमिया बटाटास, इसकी फैमिली कन्फर्म आएगी कनवोल्वुलेसी। जेआरएफ का जो एग्जाम होता है हॉर्टिकल्चर में, उससे हर साल उसके अंदर ये कनवोल्वुलेसी फैमिली पूछी जाती है ना। फैमिली ऑफ स्वीट पोटैटो इज कनवोल्वुलेसी। क्रोमोसोम नंबर 90 एंड ओरिजिन इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, ठीक है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जेट ICAR BHU हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कैरट को बोलते हैं डोकस कैरोटा। फैमिली है अम्बेलिफेरी IPSC। क्रोमोसोम नंबर 18 और ओरिजिन जो है अफगानिस्तान या जेट में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेडिस है रेफेनस सेटाइवस, क्रूसीफेरी या फिर ब्रेसिकेसी, 18 यूरोप या फिर मेडिटेरेनियन रीजन। कॉल क्रॉप्स वाला पूरा ग्रुप है। इसके अंदर कॉलीफ्लावर, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस, ब्रेसिकेसी और 18 या फिर मेडिटेरेनियन रीजन। कैबेज, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ब्रेसिकेसी, 18 और मेडिटेरेनियन रीजन। नॉल खोल यानी कि गांठ गोभी, ये इस तरह से दिखती है। ये कोई प्लांट है, ये इसके अंदर बीज का जो स्टेम होता है वो स्वेलन हो जाता है, यानी स्वॉल्व ऐसे। तो स्वेलन जो स्टेम होता है वही अपना इडेबल पार्ट होता है, जिसको नोब कहते हैं, है ना, नोब। ये जब पढ़ेंगे तब की बात है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी गोंगिलोइडस या फिर कोलोरापा, ब्रेसिकेसी, 18 और मेडिटेरेनियन रीजन। ब्रोकली जो आती है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी इटैलिका, ये सब ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है। ब्रेसिकेसी या फिर मेडिटेरेनियन रीजन। इसके अलावा जैसे केल, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, चाइनीज कैबेज, रेड कैबेज और भी इस कॉल क्रॉप्स का ग्रुप बहुत बड़ा है, लेकिन मोटी मोटी ये दोनों सिलेबस में है, परंतु ये ICAR में पूछी जा सकती है। पी को पाइसम सेटाइवम बोलते हैं। फेबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी, 14 सेंट्रल एशिया। और स्वीट पोटैटो आइपोमिया बटाटास फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कनवोल्वुलेसी एंड 90 और साउथ अमेरिका। तो ये तो अपन ने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन देखा। तो 2 या 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कन्फर्म आएंगे, और इनको आप रिपीटेडली पढ़ोगे ना, तब जाके ये चीज़ें आपको याद होगी, है ना। 1 बार 2 बार 5 बार पढ़ने से याद हो जाती है, ऐसा मानिए। थैंक यू।